दोस्तों, जैसा कि आपको पता चला होगा, हाल ही में एक और फार्मूला वन रेस समाप्त हो चुकी है और उसके विनर कौन बने हैं एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखो क्या बना है। क्वेश्चन बना है कि हाल ही में एक फार्मूला वन रेस हुई है जिसका नाम है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो ये जो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 है, इसको किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा इसको हाल ही में मैक्स वर्स्टापेन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि मैक्स वर्स्टापेन ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है जिसका नाम है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो मैक्स वर्स्टापेन का फोटो देख सकते हैं जिन्होंने हाल ही में इस इवेंट को जीत लिया है। अब दोस्तों, हमेशा के तरीके हम लोग क्या करेंगे कि हम पूरी लिस्ट को यहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, जनवरी से लेकर अभी जो अगस्त चल रहा है, तो जनवरी से अगस्त तक के जितने भी इवेंट हुए हैं। वैसे तो दोस्तों इस लिस्ट में आप देखोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर लेविस हैमिल्टन ही होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जिसके नाम अलग हैं, सिर्फ वो अगर आपको याद रह गए तो बाकी सारी चीज़ें आप कर लोगे। तो शुरुआत करते हैं कि जनवरी से जब इस रेस की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले 2021 में हुआ था बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जिसको लेविस हैमिल्टन ने जीता था। एमिलिया रोमैग्ना फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स, इसको मैक्स वर्स्टापेन ने जीता था। पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स को लेविस हैमिल्टन ने जीता था। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को भी लेविस हैमिल्टन ने जीता था। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को, जो कि अभी रिसेंट में एक एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, ये 5वां वाला मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है इसको मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। अज़रबाईजान ग्रैंड प्रिक्स को सर्जियो पेरेज ने जीता है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टापेन ने जीत लिया है। उसके बाद में 8वें नंबर पर आता है स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को लेविस हैमिल्टन ने जीता है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को, ये वाला नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, स्टेवन ओकॉन ने जीता है, तो इसको अच्छे से याद रखना। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को स्टेवन ओकॉन ने जीता है। इसके बाद में फाइनली जो हमने आज क्वेश्चन किया है कि बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। तो ये पूरी लिस्ट है, आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसका रिविज़न कर सकते हैं। दोस्तों याद होगा अभी जिसने भी UPSSC का एग्ज़ाम दिया था उसमें ओलंपिक को लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी तरीके से दोस्तों अभी टोक्यो पैरालंपिक्स चल रहे हैं तो उसके भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में निषाद कुमार ने हाई जंप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा उन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। तो सिल्वर इसका राइट आंसर, यानी कि रजत पदक जीता है। सिल्वर को हिंदी में बोलते हैं रजत पदक, गोल्ड को बोलते हैं स्वर्ण पदक। तो अभी हाल ही में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि पैरालंपिक खिलाड़ी निषाद कुमार किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा वे एक हाई जंपर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप इनका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये हैं निषाद कुमार जिन्होंने हाई जंपिंग में सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में 2.06 मीटर की छलांग लगाकर इस पदक को जीता है, और जिस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता था उसने 2.15 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड जीता था। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में कंडक्ट किए गई एक प्रतियोगिता शतरंज की टूर्नामेंट जिसका नाम है बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट। तो बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 में किस खिलाड़ी ने जीत हासिल करी है? तो आंसर हो जाएगा SP सेतुरमन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि SP सेतुरमन ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 को जीत लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रॉफी के साथ में इनका फ़ोटो, जिन्होंने हाल ही में इस प्रतियोगिता को बहुत ही शानदार तरीके से जीत लिया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में उड़ीसा में एक पुरस्कार दिया जा रहा है, बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड। तो ये नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे वाला।
ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सो गाइस एवरी ईयर 29 ऑफ अगस्त, 29 अगस्त को, हर साल 29 अगस्त को, हर साल 29 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, अगस्त 29 नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं हर साल 29 अगस्त को, हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये जो दिवस है इसका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन से प्लेयर की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है? तो ये हॉकी के महान जादूगर के नाम से फेमस एक हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र की जयंती के अवसर पर, मेजर ध्यानचंद्र की जयंती के अवसर पर इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में मेजर ध्यानचंद्र की जयंती यानी कि उनका दिन जो है ये 29 अगस्त के दिन 1905 को हुआ था, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो 29 अगस्त को इसी वजह से नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी मनाया जाने लगा। अब ये जो दिवस है इस अवसर पर अलग अलग राज्यों में कई अवार्ड्स भी दिए गए हैं जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है कि हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा किस खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार, बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान किया गया है? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा अमित रोहितास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अमित रोहितास, ऑप्शन नंबर ए अमित रोहितास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमित रोहितास को बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं, बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड जो कि अमित रोहितास को दिया गया है। ये आप देख सकते हैं बीजू, यहाँ पर देखो लिखा बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड अमित रोहितास को प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अमित रोहितास हॉकी के एक बहुत ही शानदार डिफेंडर हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला कर लिया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हॉकी का खेल है, हॉकी की टीम को ओडिशा सरकार के द्वारा गोद लिया गया है, उसी प्रकार से जो रेसलिंग होती है, कुश्ती होती है, इसको 2032 तक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गोद ले लिया गया है। और यूपी जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोटो, इसमें लिखा है इंडियन रेसलिंग, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लिया है रेसलिंग को और लगभग इन्वेस्ट करेगी 170 करोड़ रुपए बाई 2032 ओलंपिक गेम्स। 2032 का जो ओलंपिक गेम है उस तक के लिए 170 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर अलॉट भी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी हमारा स्पोर्ट्स से आता है कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक्स की जो टीम वहां पर गई थी टोक्यो में, उनमें से सबसे पहला गोल्ड भारत के लिए जीता है अवनी लेखरा ने। इन्होंने 10 मीटर की एयर राइफल के फाइनल मैच में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर अवनी लेखरा का फ़ोटो देख सकते हैं, लिखा है अवनी लेखरा, कॉन्ग्रेचुलेसन, इन्होंने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। कितने मीटर की एयर राइफल में उन्होंने ये गोल्ड जीता है? तो उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में इस गोल्ड मेडल को जीता है। ठीक है, पहली महिला बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल को भी जीता है। अवनी लेखरा कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये राजस्थान के जयपुर, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा एक अवार्ड को लेकर कि नेशनल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर, नेशनल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर किसको प्रदान किया गया है? तो जाहिर सी बात है कोई मैन्युफैक्चरर होगा जिसको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान जिंक जो है, हिंदुस्तान जिंक की अलग अलग यूनिट जो है उसको ये अवार्ड दिया गया है। कौन कौन सी यूनिट को? चंदेरिया लेड जिंक
इसको दिया गया है। पायरो और हाइड्रो इसको दिया गया है। दरीबा जिंक स्मेल्टर एवं पंतनगर मेटल प्लांट, तो ये सब हिंदुस्तान जिंक के यूनिट हैं जिनको अच्छे प्रोडक्शन के लिए नेशनल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर दिया गया है। आपको ऑप्शन में कहीं कहीं पर सिर्फ हिंदुस्तान जिंक लिखा दिखेगा तो भी आंसर सही करके आ जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो अवार्ड है ये इसको 4 कैटेगरीज में लगभग 10 अवार्ड इसको दिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफलतापूर्वक कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने सफलतापूर्वक अपने 7 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 अगस्त 2014 को इस योजना को सबसे पहली बार शुरू किया गया था और इस बार 28 अगस्त 2021 को इस योजना ने अपने 7 सक्सेसफुली सफलतापूर्वक 7 साल पूरे कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन बनता है नेम चेंज को लेकर। नेम चेंज को लेकर क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है? तो हाल ही में पुणे में स्थित एक स्टेडियम जिसका नाम था आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम, इसका नाम चेंज करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।